भगवती की कृपा भक्तों को प्राप्त होती रहती है और महादेव शंकर की कृपा भी भक्तों को प्राप्त होती रहती है। जो भक्त महादेव की आराधना करता है या भक्ति करता है श्रद्धा भाव से, उसी प्रकार से उसकी मनोकामनाएं भी माँ भगवती की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। माता का आशीर्वाद ग्रहण करके भक्त अपने आप को धन्य मानता है और जो भी भक्त माता की आराधना, उपासना या जप तप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और संसार में उसके मन में कोई भी ऐसी श्रद्धा नहीं रहती है जिससे कि उसके मन में उमंग या विकार उत्पन्न हो और वह इधर उधर विचरता रहे और अपने मन में प्रायश्चित करता रहे। संसार में प्राणी आता है और चला जाता है, जीवन में उसके आकार और विकार का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। जो भी संसार के मोह माया में फंस करके भी अगर गलती से भी भगवती का ध्यान लगा लेता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और महादेव का अगर जब तक ध्यान लगाता है तो वह सीधे शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। जगत के विधान को रचने वाले महादेव और माता भगवती की कृपा हर हमेशा अपने भक्तों पे बरसती रहती है और सदा सदा उन पे उनका आशीर्वाद ग्रहण होता रहता है। जो भी विधि के विधान की रचने वाले ईश्वर की कामनाएं उस भक्त पे हर हमेशा बनी रहती हैं। इधर जब ब्रह्मदेव भगवान नारायण को समझाते हैं, उनके समझाने पर भगवान नारायण को पुनर्जन्म की याद वृत्ति आती है और उन्हें यह ख्याल में आता है कि जो मेरा जन्म या प्रकट होने का महत्व था वो यही है और मुझे गजासुर का वध करके उसको वेदों से उत्पन्न कराना है। इधर भगवान ब्रह्मा नारायण भगवान को समझाते थे और उधर भगवान नारायण के मन में जो उमंग या तरंगे हो रही थी वह गजासुर से युद्ध करने की हो रही थी। जब भगवान नारायण युद्ध के लिए गजासुर को ललकारते हैं उस समय गजासुर अपने मन में विचार करता है कि अभी तो मैंने परास्त करके आया हूँ और इतना जल्दी इनके मन में उमंग युद्ध के लिए कैसे उत्पन्न हुआ। अब मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, इसलिए इनका वध करके ही वापस आऊँगा। गजासुर ने अपने मन में विकार और घमंड उत्पन्न करके भगवान नारायण से युद्ध करने के लिए चला गया। कहते हैं इंसान के मन में अगर विकार या घमंड, अहंकार आ जाए तो उसकी वृत्ति सभी नष्ट हो जाती हैं और उसके मन में घमंड उत्पन्न होने लगता है। जैसे जैसे उसके मन में पाप की घड़ा भरती है वैसे वैसे धीरे धीरे वह रिश्ता हुआ चला जाता है और अंत समय आते आते वह घड़ा अपने आप ही फूट जाता है। इसी प्रकार से गजासुर भी अपने मन में विकार सोचता रहा और भगवान नारायण से मल युद्ध के लिए तैयार हो गया। भगवान नारायण ने जब कहा कि गजासुर पहले हम तुम दोनों मल युद्ध करेंगे, जो मल युद्ध में जीतेगा वही सबसे पहले अस्त्र धारण करेगा। इस प्रकार से भगवान के मोह माया में फंस करके गजासुर भगवान नारायण से मल युद्ध करने के लिए तैयार हुआ और भगवान नारायण का मल युद्ध प्रारंभ हुआ। बहुत समय तक मल युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान नारायण ने मल युद्ध में गजासुर को परास्त किया और गजासुर यही गलती कर बैठा और भगवान नारायण के कहे अनुसार उसने सबसे पहले अस्त्र धारण करके भगवान पे प्रहार करने के लिए उत्पन्न हुआ।
जब भगवान नारायण से कहे अनुसार वचनों को भूल करके पहले अस्त्र धारण किया और भगवान पे प्रहार किया, तो भगवान का पहला प्रहार उन्होंने इस तरीके से रोक लिया जैसे किसी फूल पे किसी चाकू का प्रहार होता है। भगवान के कहे अनुसार गजासुर भूल गया और वह अपनी घमंड के उन्मत्त में चूर हो गया और वह भगवान से फिर अस्त्र युद्ध धारण करके युद्ध करने लगा। आज तिथि अष्टमी, दिन बृहस्पतिवार, अहोई अष्टमी है। सभी माताएं व्रत रखें और आज के दिन चंद्रमा 11:30 बजे तारों के छाँव में तारे के दर्शन 11:30 बजे रात्रि को होंगे और इस प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत आज का ही माना जाएगा। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे जिसमें माँ भगवती का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और मार्कंडेय जी इस कथा का श्रवण करेंगे। हम सभी भक्त इसको ग्रहण करेंगे। ओम कालदंडो धमो दंडो पाशं चम्बुपादिदो प्रजापतिशो क्षमामाला दादो ब्रह्मकमंडलू। इस प्रकार से मार्कंडेय जी कहते हैं कि सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया और काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दे दी। इस प्रकार से मार्कंडेय जी कथा का श्रवण कराते हुए ऋषियों से कहते हैं, तुम इसी प्रकार से माँ भगवती की कथा को ग्रहण करो और उनका आशीर्वाद तुम पे बना रहेगा। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय।